बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन। जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बतौर डॉक्टर हम तकरीबन हर पेशेंट को लाजमी तौर पे करते हैं। जब भी हमारा पेशेंट से पहली नज़र में ही वास्ता पड़ता है, जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन उसी वक्त से शुरू हो जाता है। बेसिकली पेशेंट चलता हुआ आपके पास आ रहा है या आप पेशेंट के बेड साइड पे जाते हैं, जीपी ही उसी वक्त से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेशेंट को जनरल एग्जामिनेशन की जब आपको कमांड आएगी तो वही स्टेप्स, पहला स्टेप कंसेंट और इंट्रोडक्शन। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित ज़ुबैर है। मुझे आपका मुआयना करना है। मुआयने के दौरान आपको कुछ मसला नहीं होगा। अगर आप किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने पेशेंट को एक नज़र देखना है ऊपर से नीचे तक। अगर हम देखें कि पेशेंट कंफर्टेबली बैठा हुआ है, वेल बिल्ट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक लग रहा है, पेशेंट का कंफर्टेबल है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग हाथों से शुरू कर देते हैं। अपने हाथ दिखाइएगा, हाथ ऐसे कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अपने हाथों को पेशेंट के अपने हाथों से कंपेयर करना है। पेलर है, जॉन्डस है, कैरोटिनीमिया है, मसल वेस्टिंग है, पाल्मर एरिदमा है, पेशेंट को किसी किस्म का कोई स्कार मार्क है। यहाँ पे अगर आप पैल्पेट करें तो आपको यहाँ पे डुक्टिनल कॉन्ट्रैक्चर फील हो सकता है पेशेंट विद CLD विद पाल्मर एरिदमा। ठीक है। अपने हाथ ऐसे कीजिएगा। अपनी करने से अगर पेशेंट को ट्रेमर्स हों तो ट्रेमर्स, फाइन ट्रेमर्स नज़र आ जाते हैं। अपनी उंगलियाँ खोल के ऐसे कीजिएगा। ठीक है। अगर पेशेंट को फ्लैपिंग ट्रेमर होगा तो क्या होगा, ऐसे ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपने यहाँ के लेवल पे आके लाजमी देखना है। क्लबिंग को ऐसे लेवल पे आके देखा। अगर आपको लगा कि क्लबिंग है तो फ़ौरन अपनी जेब से कार्ड निकालें। कार्ड निकाल के आप उसको कंपेयर करें कि ये एंगल है या नहीं है। अगर आपको शक फिर भी पड़ रहा हो तो पेशेंट को कहें आप ऐसे कर सकते हैं। आप देखिएगा कि दरमियान में नाखूनों को ऐसे जोड़िएगा आपस में। ठीक है। अगर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, नेल फोड इन्फार्क्ट्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस, ओस्टर नोड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फाइंडिंग्स, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की स्किन थिकनिंग। ठीक है। पेशेंट को स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसके आपको एक्यूमोसिस मिल सकता है, IV ड्रग अब्यूज़र के मार्क्स, स्कार मार्क्स, टैटूज़। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आती है पल्स। जनरल एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ वाइटल्स। वाइटल्स का अगर लफ्ज़ी मतलब देखें तो वाइटल्स का लफ्ज़ी मतलब होता है अहम। तो जनरल एग्जामिनेशन में आपके वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। अच्छा जी, हमने पेशेंट की पल्स लाजमी देखनी है। एग्ज़ाम में आप 30 सेकेंड्स के लिए कम से कम पल्स देखें। ठीक है। चलिए, शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आवाज़ भी ऐसे कीजिएगा, मैं आपके दबाऊंगा, दबाने नहीं देना मुझे। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, हम ब्लड प्रेशर, जो हम लोग GP के अंदर जो चीज़ भूलते हैं वो होती है ब्लड प्रेशर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर लाजमी तौर पे चेक करें। जब आपने ब्लड प्रेशर के लिए लगाना है कफ, उसके साथ ही आप पेशेंट को थर्मामीटर जो है उसके लगा दें उसकी आर्म पिट्स के अंदर। ठीक है, ये इधर मैं रखूँगा टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक है। उतनी देर में हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर की कमांड आए तो पैल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी दोनों करने चाहिए, वरना एक सिंपल ऑस्कल्टेटरी कर लेना चाहिए। सीधे कीजिएगा। चलिए, शुक्रिया। ये थर्मामीटर मैं ले लूँ। ठीक है। एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से बहुत दफ़ा ऐसे होता है हम ब्लड प्रेशर चेक करते हुए थर्मामीटर लगाते हैं, जब अगले पेशेंट पे चले जाते हैं तो पीछे से वो आवाज़ आती है डॉक्टर साहब अपना थर्मामीटर लेते जाएं।
ठीक है। तो हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद थर्मामीटर को निकालने की आदत लाजमी अपनाएं। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद जीपी में पेशेंट का चेहरे में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। टेम्पोरल वेस्टिंग, पेल, मसल लॉस, पेशेंट की आइस, पेशेंट की चीक्स, टीथ और स्माइल। ठीक है, मेरी तरफ आंखें देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ आप पेलर देखना है। पेलर देखने का क्या तरीका होगा, पेशेंट को कहेंगे मेरी तरफ देखें, आपने हाथ ऐसे नीचे किया, मेरे हाथ की तरफ देखें, मेरे अपने हाथ को ऐसे नीचे मूव करें। ठीक, कंजंक्टाइवा। ठीक है, कंजंक्टाइवा के ऊपर हम लोगों ने जॉन्डिस के लिए देखना है, तो कोशिश करनी है कि हम लोग एग्जामिनेशन डे लाइट में करें। जो आर्टिफिशियल रोशनी है उसमें हमारा जॉन्डिस थोड़ा सा मास्क हो सकता है। ठीक है, आपकी फेस के ऊपर हाइपोथायराइड फेसिस हो सकता है, कुशनाइट फेसिस हो सकता है, एक्रोमेगैली हो सकती है, पेशेंट को चेहरा बड़ा नज़र आता है, पेशेंट को प्रोगैंथिज्म हो सकती है, एसएलई की डैश हो सकती है पेशेंट के चेहरे के ऊपर। अगर उसके आईब्रोज के ऊपर लेटरल लॉस ऑफ दी हेयर्स है तो एपैथिक फेस है, हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पेशेंट का मुंह को दिएगा, आप बोले आपने डेंटल हाइजीन देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक में आप लोगों ने देखना है कि नेक में कोई पल्सेशन मौजूद है कि नहीं है। नेक में पल्सेशन हो तो किस चीज़ को शो करती है, रेज जेवीपी को। अच्छा जी, अपने पाँव दिखाइएगा, नीचे रखें, नीचे रख लें। आप लोगों ने पाँव के ऊपर अडीमा देख लेना है पेशेंट। अगर यूनिल एक तरफ अडीमा है तो हमेशा उसको दूसरी तरफ लाजमी देखना है। ठीक है, अच्छा, और जो चीज़ हम लोग जनरल एग्जामिनेशन पे मिस करते हैं वो दैट इज़ लिम्फ नोड्स। पहली चीज़ मैंने क्या बोला था, ब्लड प्रेशर चेक करते हुए थर्मामीटर को वापस निकालना। दूसरी जो चीज़ नहीं की जाती, जो हमारी वार्ड्स में रूटीन भी नहीं है करने की, वह है लिम्फ नोड्स को चेक करना। लिम्फ नोड्स को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, पेशेंट की बैक पे जाना है। बैक पे जाते हुए उसको कहना है कि अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे फ्लेक्स कीजिएगा। ठीक है, फ्लेक्स करते हुए आप लोगों ने क्या देखना है, लिम्फ नोड्स। गर्दन को ढीला छोड़ दें। सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, एंटीरियर सर्वाइकल। जब सर्वाइकल कर रहे हो तो कोशिश करें एक साइड पे आपका हाथ हो, दूसरी साइड के ऊपर हाथ अपना हटा लिया जाए। तो एंटीरियर सर्वाइकल और पोस्टीरियर सर्वाइकल, प्री ऑरिकुलर और स्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल, और अपने कंधे थोड़े से ऊपर कीजिएगा, और सुप्रा क्लेविकुलर। अगर आपको यहाँ पे कोई लिम्फ नोड महसूस हो फिर बाकी लिम्फ नोड्स को भी लाजमी देखें। बाकी लिम्फ नोड्स को देखने का जो तरीका है, जो अक्सर औकात स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो है आपने बाजू को ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद अपना हाथ यहाँ से ऐसे, और ये हाथ पकड़ने के बाद ये ऐसे, और इस साइड पे भी ये बाजू को ऐसे पकड़ा, पकड़ने के बाद लेफ़्ट हैंड से ऐसे, और ये राइट हैंड से ऐसे। ठीक है, ये जो लिम्फ नोड चेक करने का तरीका है, जो पोजीशन बनाना है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें बार बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दफ़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा होता है। अच्छा, जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन में नेक्स्ट चीज़ें हो सकती हैं, पेशेंट की नेक को एग्जामिन करना, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, उसकी एक्जिला को देखना है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के लिए। ठीक है, उसकी चेस्ट के ऊपर गाइनोकोमेस्टिया, एब्डोमेन के ऊपर कोई ऑब्वियस स्वेलिंग है। आपको FCPS पार्ट 2 में जीपी का एग्जामिनेशन जब आएगा तो उनका मकसद होता है कि जीपी पे कोई फाइंडिंग है, आपने अपने एग्ज़ाम को एक्सटेंड करना है उस सिस्टम की तरफ। अगर आपको पल्स के ऊपर एट्रियल फिब्रिलेशन मिला है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को आपने CVS की तरफ जाना है। आपको पेशेंट को एग्जामिनेशन पे मिला था कि उसका जो हाथ ऐसे था और हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया, तो इसका प्रोनेटेड ड्रिफ्ट, जैसे CNS एग्जामिनेशन है, आपको जीपी के ऊपर लिम्फ नोड्स मिले हैं तो इसका मतलब आपने पेशेंट का एब्डोमेन लाजमी देखना है ल्यूकेमिया लिम्फोमा के लिए। आपको जीपी के ऊपर जॉन्डिस मिला है तो जॉन्डिस का मतलब ये है कि पेशेंट का लिवर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होगा, GI एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होगा। आपको SLE के फीचर्स मिले हैं, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर्स मिले हैं, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस मिला है। आपको जीपी के ऊपर पेशेंट की कुशनाइट फीचर्स मिले हैं, पेशेंट को किसी और ऑटोइम्यून डिजीज़ के फीचर्स मिले हैं, कोई विटिलाइगो मिला है, किसी तरह का कोई IV ड्रग अब्यूज़ के मार्क्स मिले हैं, तो अपनी एग्जामिनेशन को आपने उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। जीपी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इम्तिहान में आता है, और मेन मकसद होता है जीपी
एक तो जीपी के वो स्टेप्स देख रहे होते हैं, और दूसरा जीपी हमने करना होता है बेसिकली किसी मेन डायग्नोसिस की तरफ लेके जाने के लिए, जो डायग्नोसिस सारे अभी हम लोगों ने पिछले थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। उसके बाद अपने पेशेंट को शुक्रिया बोलना है और वापस सेमिनार के पास आ जाना है। थैंक यू।